बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेव फ्रंट्स एंड हाइजेंस प्रिंसिपल। इसके कंटेंट्स हैं इंट्रोडक्शन टू लाइट, वेव फ्रंट, हाइजेंस प्रिंसिपल एंड देन वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंस ऑफ विजन। वो एनर्जी जिससे आप चीज़ों को देख सकते हैं, जिसे आप डिस्टेंसेस परसीव कर सकते हैं, फासले जो हैं उनको अंदाज़ा लगा सकते हैं। लाइट यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट या फास्टेस्ट थिंग है। इट ट्रेवल्स विद 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। इसी तरह लाइट का पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम गैमा रेडिएशन से स्टार्ट होकर रेडियो वेव्स तक जाता है। तो हम जिस रीजन में देख सकते हैं वो 400 to 700 नैनोमीटर्स यानी वॉयलेट से लेकर रेड कलर तक हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑप्टिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम लाइट को एक्चुअली स्टडी करते हैं। लाइट की नेचर के बारे में कई साइंटिस्ट की मशहूर थ्योरीज हैं, जैसे आइजैक न्यूटन की पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, लाइट समटाइम एक्ट एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो कंफर्म करती है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। इसी तरह वेव नेचर, क्रिश्चियन हाइजेंस, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम इरा के साइंटिस्ट थे। क्रिश्चियन हाइजेन का मानना ये था कि लाइट जो है वो एज अ वेव बिहेव करती, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो लाइट की वेव नेचर को प्रूव करता है। फिलहाल जो करंट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ लाइट है वो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है। ये मैक्स प्लैंक, डी ब्रोगली और आइंस्टाइन डिफरेंट मॉडर्न साइंटिस्ट का जो था वो कंबाइंड वर्क लाइट को ड्यूअल नेचर प्रोवाइड करता है कि लाइट समटाइम बिहेव एज वेव्स एंड समटाइम बिहेव एज पार्टिकल्स। व्हेन इट विल बिहेव लाइक वेव, व्हेन इट विल बिहेव लाइक पार्टिकल, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो न्यूटन थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स, हाइजेंस थ्योरी ऑफ वेव्स एंड ड्यूअल नेचर थ्योरी। आज हमारा बेसिक कंसर्न है वेव नेचर ऑफ द लाइट, कि क्रिश्चियन हाइजेन की वेव थ्योरी के मुताबिक फिनोमेना कैसे बनते हैं और एक्सप्लेन होते हैं। उससे पहले इन थ्योरीज का एक ब्रीफ एनालिसिस करें, कंपैरिजन करें। तो न्यूटन क्रपस्कुलर थ्योरी जो कि बेस करती है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पर, कि लाइट प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड क्रपस्कुलर्स। Color of the light is due to different size of the corpuscles. So ये था आइजैक न्यूटन का आइडिया। अब क्रिश्चियन हाइजेन का आइडिया से क्या डिफरेंट था कि लाइट ट्रेवल्स इन अ हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ईथर। जैसे हम पढ़ते हैं कि साउंड एक वेव है और इस वेव को प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम जैसे एयर की जरूरत है। इसी तरह क्रिश्चियन हाइजेन का मानना भी ये था कि लाइट भी चूंकि वेव है तो ये वेव किसी हाइपोथेटिकल, किसी फर्जी मीडियम जिसे ईथर कहा जाए, जिसकी बहुत ज़्यादा हाई इलास्टिसिटी और बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी है, ये उसमें प्रोपोगेट करती। He proposed that light waves are of longitudinal nature. Later on it was found that they are transverse. पोलराइजेशन वो एक्सपेरिमेंट है जो लाइट को ट्रांसवर्स प्रूव करता है। फिर मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट जो है उससे कॉन्सेप्ट ऑफ ईथर जो है वो डिनाई भी होता है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद स्पीड इन द फ्री स्पेस एज दिस। यहाँ पे म्यू नॉट जो है वो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, मैग्नेटिक कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है जो कि इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, oscillations, and they do not require material medium to travel. So यहाँ पर ईथर की एग्जिस्टेंस डिनाई होती है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट फ्री स्पेस में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करती। अब आइंस्टाइन्स क्वांटम थ्योरी क्या है? लाइट इज प्रोड्यूस्ड, एब्जॉर्ब्ड एंड प्रोपगेटेड एज पैकेट ऑफ एनर्जीज कॉल्ड photons. Each photon has an energy E is equal to h nu, or it can be read as E is equal to hf,
or can be written as hc over lambda. Here h is the Planck's constant whose units are equals to the units of angular momentum, and its value is very small, 6.6 10 to the power minus 34 joule seconds. So Newton-Kruskal theory, okay, light is a stream of particles. Huygens theory, light is made up of waves. Maxwell theory confirms the wave nature but denies the concept of ether. Einstein theories conflicts with the electromagnetic theory in such a way that light is not continuous emission process. It is produced, absorbed or propagated in the form of packets of energies. और डी ब्रोगली का मानना यह था कि लाइट प्रोपोगेट एज बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव्स. वेव नेचर ऑफ लाइट डोमिनेट्स व्हेन लाइट इंटरेक्ट्स विद द लाइट. लाइट का लाइट से इंटरेक्शन वेव नेचर को डोमिनेट करता है. द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट डोमिनेट्स व्हेन द लाइट इंटरेक्ट्स विद मैटर एट माइक्रो एंड सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल. तो ये एक कंपैरिजन टेबल है, यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली. फिर फिनोमिनाज पर आए और इन चारों थ्योरीज को अगर हम फाइंड आउट करें तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, इन सब थ्योरीज के मुताबिक लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन रखती है. रिफ्लेक्शन को भी ये सारी थ्योरीज जो है वो वेरीफाई करती हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है. डिस्पर्शन इफेक्ट्स जो है, डिस्पर्शन इफेक्ट्स में क्रप्स्कल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी, ये दो थ्योरीज हैं जो वो डिस्पर्शन इफेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकती. इंटरफेरेंस थ्योरी जो है, पार्टिकल्स इंटरफेयर नहीं कर सकते. इसी तरह क्वांटम में जब लाइट को हम एज पार्टिकल कंसीडर करें तो यहाँ पर लाइट सिंपल इंटरफेरेंस नहीं प्रोवाइड कर सकती. डिफ्रैक्शन में भी यही दो पार्ट्स दोबारा से क्रॉस हो जाएंगे. पोलराइजेशन ये सिर्फ और सिर्फ वेव थ्योरी जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ड्यूल थ्योरी में पॉसिबल है. तो क्रप्स्कुलर और क्वांटम थ्योरी में आप देखेंगे ज़्यादातर चीज़ें डिनाई हो रही. इसी तरह डबल रिफ्रैक्शन है, डॉपलर इफेक्ट है. तो डॉपलर इफेक्ट के लिए लाइट या वेव हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट रखती हो. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लाइट के सिर्फ क्वांटम या ड्यूअल नेचर से एक्सप्लेन होता है. लाइट की वेव नेचर से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो सकता. तो ये नंबर ऑफ इफेक्ट्स हैं कि कौन से इफेक्ट्स लाइट को, ये लाइट की प्रॉपर्टीज इन इफेक्ट्स को ओबे करती है और किन थ्योरीज की बेसिस पे लाइट ये फिनोमेना ओबे नहीं करती. अब सोर्सेज ऑफ लाइट पर आए तो हमारे पास नेचुरल सोर्सेज जैसे सन है, स्टार्स हैं, ये सारे हमारे पास नेचुरल सोर्सेज हैं जो हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं. आर्टिफिशियल या इलेक्ट्रिकल सोर्सेज जिन्हें हम डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मेथड्स के तहत बनाते हैं और उनसे रोशनी हासिल करते हैं. कंबस्शन है, बर्निंग प्रोसेस इन द एयर, तो कंबस्शन से भी हम जैसे कैंडल्स हैं उनसे लाइट हासिल कर सकते हैं. और न्यूक्लियर फिनोमिना जिस पे बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्टिव लेवल है, इससे लाइट प्रोड्यूस हो सकती है. अब टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स पे आए तो ऑप्टिक्स की दो बेसिक ब्रांचेज हैं, फिजिकल एंड ज्योमेट्रिकल. लाइट की वो ब्रांच जिसमें हम डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन जैसे इफेक्ट्स को स्टडी करें उसे कहा जाता है फिजिकल ऑप्टिक्स. और वो ऑप्टिक्स जिसमें हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को स्टडी करें उसे कहा जाता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. इस लेक्चर का बेसिक पर्पस लाइट को ऐसे समझना है कि हम डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन को अंडरस्टैंड कर सकें. अब फिजिकल ऑप्टिक्स में जो इंटरफेरेंस है, इसमें मशहूर एक्सपेरिमेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म्स एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन रिंग्स. डिफ्रैक्शन में दो इंपॉर्टेंट डिफ्रैक्शन हैं, डिफ्रैक्शन थ्रू नैरो स्लिट्स या डिफ्रैक्शन टू मल्टीपल स्लिट्स एंड एक्स रे डिफ्रैक्शन. पोलराइजेशन वो एक्सपेरिमेंट है जो लाइट को ट्रांसवर्स प्रूव करता है. इसमें चार बेसिक तरीके लिखे हैं जिससे लाइट पोलराइज हो सकती है: सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ऑप्टिकल रोटेशन. वी विल डिस्कस इट ब्रीफली इन द टॉपिक ऑफ पोलराइजेशन. अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि सूरज से हमें 44% ऑफ द टोटल लाइट जो है वो विजिबल रीजन में मिलती और एक आम बल्ब से सिर्फ 10% लाइट जो है वो विजिबल रीजन में लाई करती. Color of light depends upon the wavelength as well as speed of light depends upon the wavelength. Whenever light changes its medium, the frequency of the light remains constant. अब आते हैं बात वेव फ्रंट्स पे. वेव फ्रंट क्या चीज है कि वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस है जिस पर तमाम पार्टिकल्स का फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम है. इसकी मिसाल मैं यूं दूंगा कि आप पानी में एक पत्थर फेंकें तो पानी में इस तरह से एक गोल दायरा, ये एक लहर पैदा होती है जो मुसलसल मूव करती.
जैसे ही आप अपनी topgrade.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज सेक्शन है, ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स हैं टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें एक्चुअल में क्या चीज है। लेट्स से कि ये सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है। अब इसे मुसलसल वेव के क्रस्ट और ट्रफ जनरेट हो रहे हैं। अब वो पॉइंट्स जो एक जैसे हैं वेव्स पॉइंट्स सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस के साथ, और उनका डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो वहां पर हम इन पॉइंट्स को आपस में अगर मिलाएं तो ये एक ऐसा सरफेस बनेगा जिसपे सब के सब पार्टिकल्स का फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम है। सेम इसी तरह नेक्स्ट क्रस्ट एंड द प्रोसेस विल गोज ऑन। तो ऐसा सरफेस जिस पर तमाम फेजेस ऑफ वाइब्रेशंस या क्रस्ट हो या ट्रफ हो या क्रस्ट हो या ट्रफ हो, यानी एक जैसे फेज ऑफ वाइब्रेशन को हाईलाइट कर लेना, उसको सरफेस क्रिएट कर लेना, ये सरफेस कहलाता है वेव फ्रंट। अब लाइट का यही वेव फ्रंट या लाइट के जितने भी क्रस्ट हैं सेम डिस्टेंस पर या सेम फेज में, वो जब ट्रेवल करेंगे तो दे विल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जो डिस्टेंस है वो वन वेवलेंथ के इक्वल होगा। सबसे पहले जब किसी सोर्स से लाइट एमिट होना स्टार्ट होती है तो स्फेरिकल सोर्स ऑफ लाइट है, इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट होंगे। अब ये वेव फ्रंट जब किसी ह्यूज डिस्टेंस पर जाएंगे, जैसे सूरज से जमीन को रोशनी मिलेगी, तो वी विल गेट लाइट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट्स। सेम इसी तरह लेजर लाइट से भी जो वेव फ्रंट्स एमिट होते हैं वो प्लेन वेव फ्रंट्स होते हैं। अब इस वक्त अगर इन वेव फ्रंट्स को देखा जाए तो आप डायरेक्शन नहीं मेंशन कर सकते कि ये किस तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो लाइन जो वेव फ्रंट्स की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को डिस्क्राइब करती है उसको हम नाम देते हैं रे ऑफ लाइट का। यही रे ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट फिर हम यूज करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। सो वेव फ्रंट फॉर फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। Plane wavefront is a part of spherical wavefront. If a point source is placed at the principal focus of a convex lens, it will produce the plane wavefronts. कि अगर आप convex lens के फोकस पर एक पॉइंट सोर्स रख दें तो it will create plane wavefronts. ये plane wavefronts की शेप हो जाएगी। फिर spherical wavefront के जिस तरह
अभी मैंने बताया कि सूरज एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो हर डायरेक्शन में सूरज से जो है वो वेव फ्रंट्स एमिट होते हैं. रे ऑफ लाइट आर लाइन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट्स showing the direction of propagation of light is called ray of light. फिर बात आती है हाइजेंस प्रिंसिपल की. हाइजेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि every point on the wavefront act as a source of secondary wavelength. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक वेव फ्रंट है, तो इसके ऊपर हर एक इमेजिनरी पॉइंट एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी है. आप इस सारे वेव फ्रंट को ब्लॉक भी कर दें तो ये एक सिंगल पॉइंट जो है ये एक नया वेवलेट जनरेट कर सकता है. तो एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट. इसी तरह पोजीशन एंड शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट इज टेंजेंट इन्वेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट. अब ये टेंजेंट इन्वेलप का क्या मतलब है? लेट्स से आपके पास पहला वेव फ्रंट है, अब आप इसे एक फासले पर, फासला जैसे सी डेल्टा टी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फासले की बेसिक इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू वी टी. अब वी की जगह यहाँ सी है और साथ डेल्टा टी है, तो आप लाइट जितनी देर तक ट्रेवल करती है उसके मुताबिक एक स्केल डिजाइन करके आप वेव फ्रंट के हर पॉइंट पर एक कंपास रख के डिफरेंट कॉस जो हैं वो बनाते जाएं. फिर इन सब कॉस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये जो टेंजेंट है ये आपको वेव फ्रंट की नई लोकेशन बताएगा. अगर स्फेरिकल है तो स्फेरिकली आप ये कॉस ड्रॉ करें, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो आप स्ट्रेट ड्रॉ करें. तो अगर आपको एक वेव फ्रंट की एग्जैक्ट करंट लोकेशन पता है तो आप दूसरे वेव फ्रंट की जो करंट लोकेशन है या नेक्स्ट लोकेशन है वो फाइंड कर सकते हैं. तो हर पॉइंट सेकेंडरी वेव फ्रंट्स पे सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स भी होता है. और अगर आपको एक वेव फ्रंट की डायरेक्शन पता है या पोजीशन पता है तो आप सी डेल्टा टी से उसकी नेक्स्ट पोजीशन फाइंड कर सकते हैं. अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ. द वेव नेचर ऑफ लाइट was experimentally verified by Thomas Young by the famous Young double slit experiment. What will be the color of sky as seen from the earth if there was no atmosphere? It will look black, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर पर स्कैटरिंग फिनोमिना की वजह से जो कलर ऑफ स्काई है वो ब्लू नजर आता है. सो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमें एक्चुअल डार्कनेस जो है वो नजर आएगी. लाइट प्रोपगेट्स एज वेव एंड इंटरैक्ट्स एज पार्टिकल. दैट्स द राइट ऑप्शन. द पार्टिकल ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटॉन्स. इनको क्वांटास भी कहा जा सकता है, बट द मोस्ट मॉडर्न एंड एक्सेप्टेड नेम्ड इज फोटॉन्स. कलर ऑफ लाइट आर कॉल्ड wavelength. ये color of light, you can say color of light depends upon dash light received by the earth from the sun. It's about 44% in the visible region of light. Wavelength of visible light ranges from 400 to 700 nanometers. 400 for violet and 700 for red. A surface on which all the points are in phase are called wave fronts. Yeah, surface on which all the particles have same phase of vibration is called a wave front. The phase difference between 2 points of a wave front is pi. Phase difference between 2 points of a wave front. अच्छा, यहाँ पर 2 points of a wave front है, तो यहाँ पर जीरो फेज डिफरेंस जो है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि वेव फ्रंट कहते ही उसको है जिस पर तमाम पार्टिकल्स का जो फेज ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम होता है. तो जीरो विल बी द करेक्ट ऑप्शन. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे. थैंक यू. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें. उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे भी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं,
आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ईकैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा के भी के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन जब वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने दो सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, रियल नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें एक वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम, आपका एक महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है, स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज